हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले मीनिंग पढ़ लेते हैं कि पर्सनल और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सबसे पहले हम पर्सनल पे आते हैं कि पर्सनल क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क और पर्सनल मैनेजमेंट इज टू रिक्रूट एंड ट्रेन स्टाफ, के स्टाफ को लेके आना और उसको ट्रेन करना। क्या करना? रिक्रूट करना स्टाफ को, रिक्रूट करना और उसके साथ साथ क्या करना, उनको ट्रेन करना स्टाफ को। ठीक है ना। ये दो काम किस में करे जा रहे हैं? पर्सनल में, यानी पर्सनल, किसी के पर्सनल करेक्टरिस्टिक को देखा जा रहा है यहाँ पे, है ना। सो दे कैन कंट्रीब्यूट मोर क्रिएटिवली, कि जिससे वो एक अच्छे तरीके से काम कर सकें हमारे बिजनेस में। टू द इट द स्पेसिफाई द क्वालिफाइड पर्सनल ऑफ ईच ऑर्गेनाइजेशन जॉब, के हर एक ऑर्गेनाइजेशन की जॉब में किसी न किसी बात करें, हम पर्सनल की जरूरत होती है, किसी क्वालिफाइड पर्सन की जरूरत होती है हमको, है ना। एडिशनल अगर तरीके से देखा, दिस इज अ टिपिकल मेथड ऑफ मीनिंग स्टाफ, कि ये टिपिकल मेथड होता है। इट इज सीइंग इन सम फर्म आर डेविएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, के ह्यूमन रिसोर्स में कुछ फर्म में डिवीजन होता है दैट आर एक्सक्लूसिवली, जो कि फोकस करती है किस पे? एडमिनिस्ट्रेशन पे, अपने पे। अब हम एक और डेफिनेशन से देख लेते हैं कि पर्सनल मैनेजमेंट जो है वो हमें, पर्सनल मैनेजर सुपरवाइज करता है हमको, न्यू वर्कर्स को क्या कर रहा है? वो सुपरवाइज कर रहा है, उनको एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है और पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ की बात करता है किसी भी कंपनी में, तो वो होता है पर्सनल मैनेजर्स। ठीक है ना। जो कि दे आर रेस्पॉन्सिबल, वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? कोई नया टैलेंट लाने के लिए, है ना, नई एजुकेशनल हायर्स के लिए, है ना, एजुकेटिंग न्यू हायर्स के लिए, या फिर वो प्रोवाइड करते हैं देम विद द एसेंशियल करियर असिस्टेंट, के करियर के लिए क्या असिस्टेंस हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करना है। पर्सनल, किसी ना किसी बंदे का पर्सनल करेक्टरिस्टिक को टारगेट करा जाता है, वहाँ पे उसके टारगेट, उसके करेक्टरिस्टिक को देखा जाता है। इन कॉन्ट्रास्ट क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स शेड्यूल, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स शेड्यूल, प्लान, वर्क टेक्निक, पर्सनल मैनेजमेंट इंटेंसिवली फोकस करती है हमारे एक्शंस पे, हमारे काम पे, है ना, तो वो होती है हमारी पर्सनल मैनेजमेंट। अब आते हैं हम कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या कंसेप्ट होता है कि अगर हम बात करें इसकी, तो देखो, यूटिलाइजेशन ऑफ पीपुल इफेक्टिवली, देखो लोगों का अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन करना, उनको एफिशिएंटली तरीके से किसी भी कंपनी के लिए बेनिफिट, वाट इज सपोज टू बी पर्पज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पर्पज क्या होता है? मैंने कि कंपनी के बेनिफिट को देखा, कंपनी के बेनिफिट के साथ साथ लोगों की इफेक्टिवली और एफिशिएंटली तरीके से उनकी यूटिलाइजेशन, यानी कि लोगों का अच्छे तरीके से यूज करना अपनी कंपनी में, है ना, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, जो कि इनकरेज करती है हमारी थ्रू द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को क्या करती है? वो इनकरेज करते हैं वो लोग। इट्स फोस्टर इनोवेटिव टू इंश्योर दैट द ऑब्जेक्टिव आर मीट इफेक्टिवली एंड रैपिडली, कि हमारे ऑब्जेक्ट, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको एफिशिएंट तरीके से और अच्छे तरीके से और जल्दी ही, रैपिडली, है ना, हम क्या कर सके, उनको अचीव कर सके। उन सारी चीज़ों के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है ना। इन जनरल वे में अगर देखें तो विद द सिलेक्शन होता है, ओरिएंटेशन है, ट्रेनिंग है ना, ये मैनेजमेंट कैन असेस देयर जेन्युइन वर्थ ऑफ पुटिंग वर्कर्स थ्रू द परफॉर्मेंस इवेल्युएशन प्रोसीजर, के वर्कर्स की परफॉर्मेंस इवेल्युएशन करके वो यहाँ से इस बात का भी पता लगा लेते हैं कि टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन इज बेनिफिशियल टू मोर एक्यूरेटली एक्सेस, के वो अच्छे तरीके से एक्सेस कर सकें अपने वर्कर्स का, है ना, डिफाइन कर सकें उनकी वेजेस को, उनके स्किल्स को, कि कितना क्या दिया जाना उसको। अब एचआरएम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है कि मैनेजिंग करना वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को, जैसे प्रोसीजर आल्सो हैंडल करता है वो एम्प्लॉय टैलेंटेड एम्प्लॉय रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इनसाइड अ फर्म, ये सारी चीज़ों को, जहाँ पे कि देखो एडवांसमेंट की बात है, कोई सिक्योरिटी की बात है, कोई परक्यूजिट्स की बात हो रही है ना, ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में देखी जाती हैं। ठीक है ना। इसके डिफरेंस और अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये बात आपको। अब इसके फीचर क्या होते हैं वो देख लेते हैं एक बार के। एक तो होता है पीपुल ओरिएंटेड, के लोगों की तरफ देखा जाता है। इंडिविजुअल ओरिएंटेड भी हो सकता है ये, फ्यूचर ओरिएंटेड भी हो सकता है कि फ्यूचर को देख के भी हमारा डिसीजन ओरिएंटेड भी हो सकती है ये, डेवलपमेंट ओरिएंटेड भी होते हैं, और एम्प्लॉय या फिर एक्शन ओरिएंटेड भी होते हैं ये फीचर हमारे। अब इस डिफरेंस से आपको पूरा जो भी चार्ट हम पढ़ के आए, जो भी दोनों की डेफिनेशंस पढ़ के आए, वो अच्छे से यहाँ पे क्लियर आपको हो जाएगी। कि डेफिनेशन की बात करें पर्सनल में, क्या ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट नोन एज पर्सनल मैनेजमेंट, के ब्रांच जो होती है मैनेजमेंट की उसी को पर्सनल मैनेजमेंट बोलते हैं, जो कि डील करती है एम्प्लॉय एंड हाउ एन एम्प्लॉय कम्युनिकेट करते हैं अपनी कंपनी में, किसी भी कंपनी में जो भी एम्प्लॉय होते हैं, जो भी कर्मचारी होते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उसको पर्सनल मैनेजमेंट बोला जा रहा है।
अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है कि इसको डिसिप्लिन ऑफ मैनेजमेंट को ही हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं, जिसका कंसर्न क्या होता है कि ऑप्टिमाइज करना कंपनी की ह्यूमन कैपिटल को, लोगों को कैपिटल समझना, उनको भी अपनी पूंजी समझना कि जो मीट कर सके हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करने में, है ना। अब अप्रोच क्या होती है, ये तो कन्वेंशनल होती है, कन्वेंशनल यानी कि पुराने टाइम से चली आ रही है पर्सनल। बट अगर हम बात करें वहीं पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो ये हमारी एडवांस है, ये हमारी मॉडर्न तरीके से काम करती है ना। ये क्या है, हमारी मॉडर्न तरीके से काम करती है, ये हमारी मॉडर्न है, यानी कि ये अभी की बात करते हैं, और ये हमारी पुरानी यानी कि ओल्ड कंसेप्ट है हमारा, ये है ना पर्सनल मैनेजमेंट। वहीं पे अगर हम ऑब्जेक्ट की बात कर लें तो इसका कोऑर्डिनेशन करना होता है एम्प्लॉय के साथ में, काम में उनको आपस में कोऑर्डिनेट करना, वो हमारा पर्सनल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट होता है। वहीं पे अगर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर लें तो इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी के, ऑर्गेनाइजेशन की जो भी स्ट्रेटजी थी, कोर स्ट्रेटजी थी, उनके साथ डील करना, ग्लोबल मार्केट एनवायरनमेंट एंड प्रमोट करना, उनको एक्सपेंशन एंड एनहांस करना वर्क फोर्सेस को, ठीक है ना। अब ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय की बात करें तो ये इक्विपमेंट समझते हैं, ये क्या समझते हैं इंसानों को, ये इंसानों को मशीन समझते हैं पर्सनल मैनेजमेंट में, कि ना जितना काम कराया जा सका वो करा लो। अब यहाँ पे उनको इक्विटी और रिसोर्स समझा जाता है लोगों को, है ना, यहाँ पे उनको कैपिटल समझा जाता है, ठीक है ना, लोगों को। अब अगर हम फंक्शन की बात कर लें तो ये रूटीन फंक्शन होता है हमारा, पर्सनल मैनेजमेंट रूटीन फंक्शन होता है। बट अगर हम बात करें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो ये हमारा स्ट्रेटेजिक फंक्शन होता है, यानी कि ये एक हमारा बिग कंसेप्ट है ना, बड़ा कंसेप्ट होता है ये हमारा, ठीक है ना। वहीं पे अगर हम बेसिक पे की बात करें तो ये पोजीशन से रिलेट करता है और ये उनकी परफॉर्मेंस से रिलेट करता है। ह्यूमन रिसोर्स के जो जैसी परफॉर्मेंस करेगा उसके हिसाब से उसका इतना ही पे स्केल बढ़ा दिया जाएगा, बना दिया जाएगा। अब मैनेजमेंट रोल की बात करें तो ये ट्रांजैक्शनल होता है और ये इंटरचेंजेबल होता है, ठीक है ना, यहाँ पे चेंज होता रहता है मैनेजमेंट का रोल। अब कम्युनिकेशन की बात कर ले तो ऑफशोर और इनडायरेक्ट होता है पर्सनल में कम्युनिकेशन, लेकिन डाउन राइट और ब्लंट होता है यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स में। वहीं पे अगर हम बात करें मैनेजमेंट की एक्शन की तो यहाँ पे हायरिंग करना और मेंटेनिंग करना मैनेजमेंट का काम होता है ना पर्सनल में। और वहीं पे अगर हम बात करें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में तो यहाँ पे एम्प्लॉय को कंप्लीट करते हैं नेसेसरी फॉर द बिजनेस की, जो भी बिजनेस के लिए जरूरी है वो इस सारे काम यहाँ पे करे जाते हैं मैनेजर के द्वारा। अब डिसीजन मेकिंग देखो, लीजरली होता है यहाँ पे और यहाँ पे रैपिडली होता है, यहाँ की फास्ट तरीके से यहाँ पे डिसीजन ले लिया जाता है, और यहाँ पे क्या होता है डिसीजन मेकिंग इनका स्लो होता है, ठीक है ना। अब टास्क प्लानिंग की बात करें तो सेपरेशन ऑफ द ड्यूटी के हिसाब से वो अलग अलग होते हैं टास्क हमारे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ग्रुप में और टीम में बांट दिए जाते हैं वो टारगेट, है ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। अब क्रूशियल फंक्शन कौन से होते हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉइंग, कंपनसेटिंग, ट्रेनिंग, कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ पे देखी जाती है, पर्सनल में देखी जाती है। वहीं पे अगर हम बात करें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की तो यहाँ पे हायर करना एम्प्लॉय को, वहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, सबको साथ में लेके चलना, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना, कंपनसेशन है, एम्प्लॉय रिलेशंस की बात करी जाती है, ग्रोथ की बात करी जा रही है कंपनी की, तो वो सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आती है। अब इनिशिएटिव की बात कर ले तो यहाँ पे सबके अलग अलग इनिशिएटिव हो सकते हैं, बट यहाँ पे इंटीग्रेटेड होते हैं। इंटीग्रेटेड क्योंकि ये किस में काम कर रहे हैं, ये ग्रुप में काम करते हैं, ये ग्रुप में काम करते हैं, ये टीम में मिलके काम करते हैं, ठीक है ना, ह्यूमन रिसोर्स वाले, तो इसलिए इसमें ये कराई जाती है बात। आई होप दोनों ही टर्म आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो